नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इक्विटी, रियल एस्टेट और कमोडिटी में निवेश करने पर किसमें रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है, इस बात पर चर्चा करेंगे और अंत में एलोकेशन प्रक्रिया क्या होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये निवेश से संबंधित तीसरी वीडियो है। इसके पहले की 2 वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से देख सकते हैं। चैनल को विजिट करिए, वहां पर जाइए, वहां पर 2 वीडियो पहले की है कि निवेश कहाँ और कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा किया गया है। उसको आप देखिए, समझिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। बैंक में कर सकते हैं, सरकारी बॉन्ड में कर सकते हैं, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड में कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज जो वीडियो है, मैंने शुरू में ही बता दिया आप लोगों को, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटी के बारे में है। तो इक्विटी क्या होती है दोस्तों? जनरली देखा जाए कि जब कोई कंपनी ग्रोथ करती है, तो ग्रोथ करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। अब वो पैसा अपना कहाँ से जुटा सकती है? तो पैसों को जुटाने के लिए 2 काम करती है कंपनी। पहला काम शेयर निकाल देना कंपनी का, दूसरा काम बैंक से लोन ले लेना। का दूसरा काम बैंक से लोन ले लेना। तो 2 काम कर सकती है कंपनी पैसों को इकट्ठा करने के लिए। अब जो शेयर निकालती है, ये शेयर, एक तीसरा काम भी होता है इन्वेस्टर ढूंढ लेना। इन्वेस्टर्स से पैसा ले ले। तो 3 काम कर सकती है, एक इन्वेस्टर से पैसा ले सकती है, एक शेयर निकाल के पैसा ले सकती है और एक बैंक से पैसा ले सकती है। तो यहाँ पर मैं शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि कंपनी जो है शेयर से पैसा कैसे कमाती है और कंपनी के ग्रोथ करने से जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर भी एक प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों, वो भी किस तरीके से अपने पैसे की ग्रोथ करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। कंपनी अपना शेयर ऑफर कर देती है पब्लिक के लिए और पब्लिक उन शेयर को खरीदती है, बेचती है। उसके वजह से कंपनी को पास पैसा जाता है और कंपनी उन पैसों को क्या करती है, और भी बढ़ाने के लिए, कंपनी को ग्रोथ करने के लिए उन पैसों को कंपनी के लिए इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से कंपनी आगे बढ़ने लगती है। और जब कंपनी आगे बढ़ने लगती है तो उसका रेवेन्यू, प्रॉफिट सब ज़्यादा होने लगता है। जब रेवेन्यू, प्रॉफिट ज़्यादा होने लगता है तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी प्रॉफिट होती है। तो इसी हिसाब से इसमें प्रॉफिट होता है। जब कंपनी अपना शेयर निकालती है, तो जो शेयर निकालती है कंपनी, उस शेयर को अगर पब्लिक खरीद सके या बेच सके, तो उन्हीं शेयरों को क्या कहते हैं? इक्विटी कहते हैं। इक्विटी में निवेश करने के लिए आपको एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं, या आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जो कंपनियां ट्रेडिंग प्रोवाइड करती हैं या एनएससी, बीएसई उनके लिए ट्रेडिंग का फंक्शन ऑन की है, तो आप वहां पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों कि एक दिन में 9:15 सुबह से आप क्या कर सकते हैं, 3:30 तक आप किसी भी कंपनी का जो एनएससी, बीएसई में लिस्टेड है, उसमें से आप उसका शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। इसमें 5 मिनट की ट्रेडिंग भी होती है, स्कैल्पिंग भी होती है, जो 1 मिनट में पैसा लगा के निकाल लेती हैं, और वीकली भी होती है, इंट्राडे भी होती है, मंथली भी होती है। आप अपने अनुसार, ट्रेडिंग अलग है दोस्तों, लेकिन इन्वेस्टमेंट अलग है, ये चीज है। तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ट्रेड भी ले सकते हैं इक्विटी में। इक्विटी में निवेश करने पर आपकी कैपिटल की कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ दोस्तों, ये बात है, ये रिस्क है, यहाँ पर रिस्क है, लेकिन जितना रिस्क है उसी के हिसाब से इसमें रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिल सकता है। रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा दोस्तों। यदि आप शेयर मार्केट में आए हैं तो बिना रिस्क के आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप कितना रिस्क लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क रहता है और इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क रहता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में यानी इंडियन शेयर मार्केट में पिछले 15 सालों में सीएजीआर कितना आया था? लगभग 14 से 15%। ये बहुत होता है दोस्तों। सीएजीआर सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसका मतलब ये होता है कि कंपाउंड का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। अब जैसे आपको अभी मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया किसी इक्विटी में, आपको साल भर में ये 15% का रिटर्न दिया, तो यानी 1,15,000 हो गया। अब 1,15,000 हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे? जब 1,15,000 हो गया, अब 1,15,000 पे फिर अगले साल 15% का रिटर्न मिलेगा। अब 1,15,000 पे मिलेगा। फिर उसके बाद फिर 1 लाख जो 1,15,000 पर मिलेगा, इसका जो आएगा 1 लाख लगभग लगभग 1,32,30,000 आएगा। 30,000 के ऊपर आएगा, 1,32,000 के लगभग आएगा। लगभग 1,32,000। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा। 1,32,000 हो गया। अब यहाँ पर इस प्रकार से रेट बढ़ता है। अगली बार फिर आपको 1,32,000 पे 15% का रिटर्न मिलेगा। इसी को कहते हैं सीएजीआर। यानी अगर कंपनी क्या करती है, आपको 14 से 15% का सीएजीआर मंथ ईयरली देती है, तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों। इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब दूसरी बात दोस्तों, रिस्क कितना है? रिस्क भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अगली बात दोस्तों, इक्विटी में टैक्स का क्या मामला है, उसको भी समझते हैं। यदि आप इक्विटी में निवेश करते हैं और निवेश करने के बाद 1 साल के बाद आप बाहर निकलते हैं निवेश से, यानी अगर आपने आज लिया, आज 8, 10, 23 है, आज आज आपने लिया और आज लेने के बाद अगर आप 9, 10, 24 को बेचते हैं, तो आपका 1 साल पूरा हो जाएगा। अब 1 साल बाद अगर आपने पूरा किया, बेचा या शेयर को या आपने निवेश जो किया था उस निवेश से निकले, तो आपको यदि मान लेते हैं 1 लाख का प्रॉफिट हुआ या उससे कम हुआ, तो 1 लाख तक के प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चाहे आपका 100 रुपया प्रॉफिट हुआ हो, चाहे आपका 10,000, चाहे 15,000, चाहे 99 लाख हुआ हो, तो आप सॉरी 99 लाख नहीं, 99,000 इतने प्रॉफिट हुए हों, तो उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक 1 लाख के ऊपर जब प्रॉफिट आपका बढ़ेगा तो उस पर 10% का टैक्स लगेगा। जब आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर बढ़ता है तो आपका क्या होगा? 10% टैक्स लगेगा प्रॉफिट पर। यह नियम 1 अप्रैल 2018 से लागू किया गया। लेकिन खास बात यह है कि यह टैक्स रेट बाकी एसेट क्लास की तुलना में कम है। बाकी एसेट क्लास कौन कौन से हैं दोस्तों? मैंने बताया था एफडी है और इक्विटी के बारे में बात ही कर रहे हैं, और रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट है और कमोडिटी है। इसके बारे में बात हो ही गई। अब उसके बाद चलते चलते एक और खास बात बताते हैं आपको कि कई जानी मानी कंपनियां ऐसी भी हैं जो 20% तक का सीएजीआर देती हैं। लेकिन ऐसी कंपनियों को जानने के लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। तो आप यदि रिसर्च करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको जब फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा, तब आप वहां पर वीडियो देखिएगा, तो वहां पर आप रिसर्च करिए। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको और ताकि आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखने को मिले, और जिससे आप क्या कर सकते हैं, लगभग 20% का सीएजीआर के का रिटर्न ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रियल इस्टेट के बारे में बात करते हैं कि रियल इस्टेट क्या होता है। रियल इस्टेट में निवेश का मतलब जमीन, दुकान या मकान को खरीद सकते हैं। इसमें रिटर्न का कोई बेसिक फार्मूला नहीं है, ना इसमें कितने दिन में अच्छा रिटर्न मिलेगा ये भी कुछ पता नहीं रहता है। इसमें पूंजी और समय दोनों बहुत ज्यादा लगता है। यार यहाँ पे कोई भी अगर आप मकान खरीदने जाओगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, दुकान खरीदने जाओगे तब भी पैसा लगेगा, जमीन खरीदने जाओगे तब भी ज्यादा पैसा चाहिए। और
समय कहाँ लगता है दोस्तों, जैसे आपने जमीन खरीद के छोड़ दिया तो आपको कम से कम 2 साल 4 साल उसको ऐसे छोड़ के रखना ही पड़ेगा, तब आपको उसमें पैसा मिलेगा, यानी तब उसमें आपको रिटर्न मिलेगा। या ऐसा करते हैं कि जमीन खरीद के उस पे आप फिर से और भी घर बनवाइए, घर बनवा के तब उसको सेल करिए, तब भी आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन उन सब में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगता है और आपकी पूँजी भी ज़्यादा लगती है। रिटर्न कितना मिलेगा ये कोई फिक्स नहीं है, कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि आपको 10% का रिटर्न मिले, 20% का रिटर्न मिले या इसमें 100% का भी रिटर्न मिल जाता है। 2 लाख की ज़मीन खरीदे, वो अगले 2 साल में 4 लाख की हो गई। डिपेंड करता है कि आपने उस ज़मीन के बारे में कितना रिसर्च किया है। ठीक है दोस्तों? इसमें रिटर्न आपको किराए के रूप में भी मिल सकती है, खरीद के बेचने के रूप में भी मिल सकती है, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा, आपको इसमें रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले आपको ज़मीनों के सारे कागज़ के बारे में पता होना चाहिए, यानी कौन-कौन से कानून हैं उसके बारे में पता होना चाहिए और उस ज़मीन के बारे में पता होना चाहिए कि ज़मीन सही है कि नहीं सही है। नहीं तो ऐसा होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही ज़मीन कई लोगों को बेच दी जाती है। तो कहीं इस मामले में आप भी ना फँस जाएँ, इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, करें कि ज़मीन के बारे में अगर आप रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, तो आपको ज़मीन के बारे में सारी जानकारी पता होनी चाहिए। उसमें कौन-कौन से कागज़ लगते हैं, उसके पीछे कौन-कौन से कानून हैं, सब आपको पता होना चाहिए, तब आप उसमें निवेश कर सकते हैं। आपके पास पूँजी भी रहना चाहिए, समय भी रहना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि अब आते हैं कमोडिटी के बारे में। कमोडिटी में निवेश का सबसे जाना-माना विकल्प सोना और चाँदी है। लॉन्ग टर्म में इसकी कीमतों में इज़ाफ़ा होता ही है। सोना चांदी अगर आप खरीद के रख दिए तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका इजाफा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इन दोनों में निवेश से आपको 20 साल से लगभग 8 से 9% सीएजीआर का रिटर्न मिल सकता है। इसमें आपको 8 से 9% का सीएजीआर मिल सकता है और इक्विटी में आपने देखा कि वहाँ से 14 से 15% का सीएजीआर मिलता है। और यहाँ तक कि कंपनियाँ कई-कई कंपनियाँ ऐसी हैं जो 20% का सीएजीआर देती हैं। इसीलिए लगभग-लगभग लोग क्या करते हैं, ये इक्विटी की तरफ ज़्यादा अपना मुख करते हैं। अब देखो कमोडिटी में निवेश आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला, सोना-चांदी खरीद कर, यानी गहने को खरीद कर खुद अपने पास रखिए, ये भी एक प्रकार का निवेश है। दूसरा, आप ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये ईटीएफ दोस्तों आपके ब्रोकर के ऐप पे मिलेगा। जैसे आप शेयर खरीदेंगे कोई भी, शेयर खरीदने के लिए आपको एक ब्रोकर चाहिए। उसी तरीके से ईटीएफ में भी आपको ब्रोकर मिलेंगे। आप उस ब्रोकर जैसे आप में मान लो ग्रो का है, तो ग्रो में आपको ईटीएफ मिलेगा। ईटीएफ का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीरोधा का है, जीरोधा में भी मिलेगा। लगभग-लगभग सारे ब्रोकर के पास आपका ये ईटीएफ होता है, आप वहाँ से जो है ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि अब आपको अपने आप से विचार करना है कि निवेश किया तो कहाँ किया जाए? एफडी में किया जाए, इक्विटी में किया जाए कि रियल एस्टेट में किया जाए या कमोडिटी में किया जाए या फिर चारों में किया जाए? कहाँ किया जाए? इसके बारे में आप अपने आप से विचार कीजिए। चारों में कर सकते हो या एक में करो, दो में करो, तीन में करो, कितने में भी करो, लेकिन निवेश करो दोस्तों, क्योंकि निवेश का जो फंडा है आगे समझ में आता है। निवेश से जुड़ी कुछ जरूरी बातें, अब मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि एलोकेशन क्या होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो एलोकेशन प्रक्रिया यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि कभी भी निवेश एक ही एसेट क्लास में नहीं करना चाहिए। यह प्रक्रिया कहती है कि कभी भी निवेश आप कर रहे हैं वो एक ही क्लास में ना करें, यानी एक ही एसेट क्लास में ना करें। जैसे कि अगर इक्विटी में आप करना चाहते हैं तो सिर्फ इक्विटी में मत करिए, आप इक्विटी में भी करिए, कमोडिटी में भी करिए और एफडी में भी करिए। चलिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण से समझाता हूँ कि किस तरीके से आप कहाँ पर कैसे निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप 20 से 30 साल के हैं तो आप अपने कैपिटल का 70% आप इक्विटी में लगा दीजिए।
क्यों लगाएं 70%? इसका रीजन ये है कि आपके पास अभी टाइम है। अभी आप 20 से 30 साल के बीच के हैं तो आपके पास अभी टाइम है। और 20% आपके पास 20% आप क्या करो, कमोडिटी में लगा दीजिए। 20% कमोडिटी में लगा दीजिए, ठीक। और जो 10% बाकी का है उसको आप एफडी कर दीजिए, फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आपके पास अभी समय है। आप समय है तो आप रिस्क ले सकते हैं। जब आप रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी में करिए। जब आप यदि आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं, आप अपने जॉब से रिटायर्ड हो गए हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, तो आप रिस्क ज़्यादा मत लीजिए। तब आप अपना 80% एफडी में रखिए, 10% इक्विटी में करिए, 10% कमोडिटी में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब निष्कर्ष क्या निकलता है इन सारी बातों का, इस पे चर्चा करते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? भविष्य की सुरक्षा के लिए निवेश आवश्यक है। जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ रही है उस हिसाब से आपको निवेश करना ही पड़ेगा। बिना निवेश के आप जो है बाहर ही रहेंगे। निवेश का ऐसा विकल्प चुनें जो आपके रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार हो, यानी जैसे जितनी आप रिस्क ले सकते हैं उसी हिसाब से आप निवेश करिए। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इक्विटी में निवेश करिए। ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं या बिना रिस्क के काम करना चाहते हैं तो 80% आप एफडी में कर लीजिए, 10% का रिस्क लीजिए। महंगाई दर से निपटने के लिए निवेश का कुछ हिस्सा इक्विटी में होना ही चाहिए। यानी आप कुछ ना कुछ परसेंट अपने निवेश का इक्विटी में रखिए, क्योंकि इक्विटी जो होती है वो महंगाई दर के अनुसार बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ेगी कंपनी का सामान बढ़ेगा, कंपनी का सामान बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका भी प्रॉफिट बढ़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों कि आप जो है कुछ ना कुछ परसेंट इक्विटी में जरूर रखिए। अब देखिए, निवेश के सीएजीआर में 1% अंतर भी आपकी रकम में बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसा कि 14 से 15% मैंने बताया था, यदि आपको इसमें 13% मिलता है, अब ये देखिए 1,13,000 हो गया। अब ये जो है आगे चल के ऐसे ही धीमे धीमे कम होता चला जाएगा, लेकिन अगर 14 15% होगा तो वो आपका धीमे धीमे बहुत सारा हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त किए हो इस वीडियो से। यदि दोस्तों वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिली हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।